यहाँ पर डायग्राम देकर के समझा रखा है। ह्यूमन का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें अगर हम ब्रेन वाले पार्ट से स्टार्ट करें तो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक एक होती हैं और इन दोनों का ही ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल होता है। अब इससे क्या समझ में आया एक्टोडर्मल से? एक्टोडर्मल का मतलब ये है कि जब हमारा फॉर्मेशन होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्स्ट सेल बनती है जाइगोट। जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा। अब ये जो जाइगोट है इसमें सेल डिवाइड करेंगे माइटोसिस के थ्रू और फिर डिवाइड करके एक सेल से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर ये सेल्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। तो जो बॉडी के सबसे बाहर अरेंज रहेगी सेल की लेयर उसको बोल देते हैं एक्टोडर्म। जो बॉडी के सबसे अंदर अरेंज रहेंगी सेल्स की लेयर उसको बोल देते हैं बेटा एंडोडर्म। और जो ये बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पर इस कैविटी में दोनों तरफ जो लेयर बनाएगी, दोनों तरफ का मतलब ये है कुछ सेल्स तो एक्टोडर्म के साइड अरेंज हो जाएं और कुछ सेल जो हैं वो एंडोडर्म के साइड अरेंज हो जाएं और बीच में जो खाली जगह है इसको बोल देते हैं सीलोम, जहां पर हमारी बॉडी के ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे। मतलब हमें ट्रू सीलोम देखने को मिलती है। तो ये बाहर की जो लेयर है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। तो इन सेल्स से जिसका फॉर्मेशन हो उसको बोल देंगे उसका एक्टोडर्मल ओरिजिन है और जिसका अंदर वाली लेयर से फॉर्मेशन हो उसको बोल देंगे एंडोडर्मल ओरिजिन है और जिसका ये बीच में जो मीजोडर्म प्रेजेंट है इससे ओरिजिन हो उसको बोल देते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन। तो जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है इनका एक्टोडर्मल ओरिजिन है। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, हालांकि इससे कुछ सिक्रीशन होता है हार्मोन का, तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड में भी हम मान लेते हैं और न्यूरल सिस्टम जो है वहां पर भी हम इसको स्टडी करते हैं। तो पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो है इसका नंबर होता है 1 और इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो एंडोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, मतलब एंडोडर्म लेयर इसका फॉर्मेशन करती है। फिर ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके डोर्सल साइड पे, मतलब अगर आगे की साइड थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है तो इसके जस्ट पीछे की साइड जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है और पैराथायराइड ग्लैंड जो है इसके नंबर होता है 4। मतलब अगर मैं पेयर की बात करूं तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो 2 पेयर में प्रेजेंट होती है। पैराथायराइड ग्लैंड का भी ओरिजिन होता है एंडोडर्मल। उसके बाद में है थाइमस ग्लैंड, इसका नंबर भी होता है 1 और ये जो थाइमस ग्लैंड है इसका ओरिजिन भी एंडोडर्मल होता है। थाइमस ग्लैंड जो है इसमें जो टी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर होती है, तो एज के साथ साथ थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो डिक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है विद एज। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का नंबर भी 1 होता है। पेनक्रियाज का ओरिजिन भी एंडोडर्मल होता है। पेनक्रियाज का कुछ पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है और पेनक्रियाज का कुछ पार्ट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। तो पेनक्रियाज का ओरिजिन की अगर हम बात करूं तो इसका भी एंडोडर्मल ओरिजिन है। तो अभी तक हमने देख लिया पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, इन दोनों का ओरिजिन एक्टोडर्मल है। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और पेनक्रियाज, इनका ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल है। उसके बाद में नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इसका नंबर होता है 2 और अगर हम पेयर की बात करें तो 1 पेयर होती है। जो हमारी किडनी है उसके ऊपर लोकेटेड होती है, उसके अबोव रीजन पर ये लोकेटेड होती है। इनके ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको इस तरीके से पार्ट को अगर आप पट करोगे तो अंदर वाला पार्ट को मेडुला बोलते हैं और बाहर वाले पार्ट को कोर्टेक्स बोलते हैं। जो मेडुला पार्ट है उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है और जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है इसका ओरिजिन मेसोडर्मल है। तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको बोल सकते हो एक्टोमीजोडर्मल या मीजो एक्टोडर्मल। अगर ह्यूमन जो है वो मेल है तो उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होंगे और ये 1 पेयर होते हैं, मतलब नंबर्स में अगर हम बात करें तो 2 होते हैं और अगर फीमेल है ह्यूमन तो उसमें 2 ओवरी प्रेजेंट होगी। अगर हम पेयर की बात करें तो 1 पेयर। टेस्टिस और ओवरी जो है इन दोनों का ही ओरिजिन मीजोडर्मल